बोलिए सतगुरुदेव की जय। सूरत से देख सकी वह देश। निसंदेह साहब ने सूरत पर बड़े शब्द कहे हैं। कह रहे हैं सूरत से देख सकी वह देश। आपकी सुरती में देखने की, सुनने की, समझने की पूरी ताकतें मौजूद है। तभी साहब कह रहे हैं जो कुछ है वो सूरत ही है। बस सूरत फिर संसार में भटक रही है। सूरत बांध स्थिर करो, गुर में दे समाए, कहे कबीर धर्मदास से अगम पंथ लिखा है। बड़ा मार्मिक शब्द हैं साहब के बड़े। आप स्वयं चेक करें। मैं पिछले 2 दिन से सुरती पर बात कर रहा हूँ। सोवत जागत धर धर मारे, 24 घंटे ये मन इस सुरती पर अपना हमला कर रहा है। इसलिए ये सूरत हमेशा संभालना। सूरत को नियंत्रित करने का मात्र साधन है सुमरण, ये नहीं भूलना। आगे सुमरण पर मैं आता हूँ और गुरु के ध्यान पर आता हूँ। गुरबिन नहीं होए आचारा, गुरबिन नहीं होए भवपारा। यहाँ बार बार साहब नाम को, गुरु को और सुरती को और सार शब्द को स्थापित कर रहे हैं। कुछ वजन है। मैंने एक बात कई बार बोली है, आप त्रिगुण भक्ति के अलावा जितने भी मत और पंथ हैं सबकी तरफ दृष्टिपात करना। वो फुटकर में साहब की यही थ्योरी मिला करके बोल रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि ये खोज इनकी है। खोज इनकी नहीं है, वाणी इनकी नहीं है। मैं आलोचक नहीं हूँ, ये वाणी सब साहब की है। इसको ये फुटकर में रूपांतरित करके सब बोल रहे हैं जितने भी मत मतांतर हैं, पर प्रकट वो साहब का नाम नहीं ले रहे हैं। साहब का नाम नहीं लेने का एक कारण है, वो सोचते हैं कि कबीर साहब की भक्ति तो सिर्फ हरिजन लोग और छोटी बिरादरी के करते हैं। अगर इस तरफ हम इस दिशा में जाएंगे तो बड़ी बिरादरी के नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने नाना आडंबर से नाना नाम अलग अलग रख करके और वहाँ का संदेश साहब की वाणी को उठा करके दिया है। यहाँ आप मुझे थोड़ी देर के लिए आलोचक समझ सकते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी है, पर निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। ये कहाँ से आया सार शब्द? ये कहाँ से आई विहंग गति? ये कहाँ से आया भ्रंगमता? ये कहाँ से आया पारस सुरती? ये कहाँ से आया अन्य जो साहिब की चीज़ें, ये कहाँ से लाए? वो कहाँ से आया काल का देश और दयाल का देश? ये सब चीज़ें साहब की उठा करके उन्होंने डाली, लेकिन उनको भय रहा। और ये पुराने भी पंथ हैं कुछ, क्योंकि उस समय छुआछूत ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने सोचा अगर हम डायरेक्ट कबीर को लेंगे तो हमें लोग कबीर पंथ कहलाएंगे। और उस समय गरीब तबके के पास धन नहीं था, बेचारे पिछड़े हुए गरीब, और वो इस भक्ति में आते थे। वजह ये भी थी कि उस समय जो सवर्ण के अतिरिक्त जो निम्न थे उनको मंदिरों में जाना भी वर्जित था। ये वजह थी साहब। इसलिए उन्होंने साहब के नाम को छिपाकर चोरी से किया। जब उनका पूछते हैं मूल कहाँ से चला तो अटकल पच्चू वाली बातें होती है। कभी कहते हैं कि भैया ऐसे ही वो बैठ करके तप किए थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ना 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 ना, गुरु बिन भवन देता रहे ना कोई। इसलिए कंट्राडिक्शन, कोई भी बात पॉइंट पर नहीं पहुंच रही है, ठिकाने पर नहीं पहुंच रही है, सीधी सीधी बात है। मैंने एक किताब लिखा था भक्ति के चोर, उसका भी लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से छीछा लेदर करने की कोशिश की। भक्ति के चोर का मतलब ये था कि दूसरों की वाणियों को लेकर के जो अपने मत में मिला करके बोल रहे हैं, मैंने उस तरफ इशारा किया था, न कि मेरा किसी जाति धर्म बिरादरी पर कोई इशारा नहीं था मेरा। आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ी बारीकी से अवलोकन करेंगे तो जितने, चाहे सरगुण है, चाहे निर्गुण है, चाहे बाकी अन्य मत हैं, सब साहब की वाणी ले रहे हैं। मैं यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात दोबारा दोहराने के लिए विवश हो रहा हूँ। नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन बान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। यहाँ कह रहे नूना दास कबीर ने जो परम तत्व तक बातें करनी थी वो साहब ने बोल दिया भक्ति क्षेत्र में। बचा खुचा वो सूर, सूरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे, बचा खुचा जो था सूरदास जी ने अपनी वाणी में कह दिया। बीन बान तुलसी लियो,
बीन बान तुलसी लिया, अब बीने सुकूर। पर एक कहावत है, नकल के लिए भी अकल चाहिए, नकल के लिए अकल चाहिए। और उनके पास ये भी नहीं था कि हमारी ये चोरी पकड़ी जाएगी। इस तरह से बहुत ज़्यादा साहब की वाणी का इतना विखंडन कर दिया गया। कुछ तो निंदकों ने उन्हें बिल्कुल जाहिल अनपढ़ ठहराने की कोशिश की, और कुछ लोगों ने फिर क्या किया, उनकी वाणियाँ पहले ही अपने सिद्धांत में मिलाकर ये कहा, ये तो हम पहले ही जानते थे। तो ये कबीर साहब नई कोई बात नहीं बोला, हम भी तो वही बोल रहे हैं। इस तरह से वो है, जितना गुरु पर कंसंट्रेट साहब ने किया, जितना नाम पर कंसंट्रेट किया, जितना मन पर कंसंट्रेट किया, जितना सतलोक का वर्णन साहब ने दिया, मेरे विचार से कोई मत, कोई पंथ, कोई आचार संहिता उतना नहीं बोली है। अब यहाँ साहब एक बात पर बहुत वजन दे रहे हैं, कह रहे हैं भ्रंग मता होए जे पासा, भ्रंग मता होए जे पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। इसलिए भ्रंग मता तो साहब ने स्थापित किया। इसका मतलब है वो एक ताकत अद्भुत नाम की है जो तुम्हारे अंदर समाविष्ट होकर तुम्हें पूरा बदल देगी। तुम किसी तप से पार होने वाले नहीं हो। कितने प्रमाण मैं शास्त्रों के द्वारा दे रहा हूँ, कितने गीतांग तपस्वी हुए हमारे पूर्वज, लेकिन आप देखो मन और माया ने भटका दिया ना, वो बेचारे उनकी तपस्या ही भंग कर दी ना। इतना बड़ा शैतान जो है वो अंदर बैठा हुआ है, वो मन है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं YouTube पर भी चला जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं ये लाइव सत्संग दे रहा हूँ, फेसबुक पर रहेगा, बाद में एडिटिंग करेंगे हम इसमें थोड़ी सी, उसके बाद ये फिर हम YouTube में डाल देते हैं। तो एडिटिंग के बाद कभी कभी मैं YouTube में देखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे साथ में मेरे समकक्षी काफ़ी और मत मतांतरों के प्रोग्राम आ रहे हैं। पहले नहीं आते थे, अब उनको भय लग गया कि मास जो है, पब्लिक जो है इस तरफ डाइवर्ट हो रही है, और सही बात है, डाइवर्ट हो रही है। डेली मैं 40 मिनट का पूरा प्रवचन देता हूँ, और वो लाइव देता हूँ डेली। मैं इसी जगह पर बैठकर ही, पहले मुझे फुर्सत भी नहीं है कि मैं वहाँ से अध्ययन करके आऊँ कि मुझे क्या बोलना है, ऐसा नहीं होता है। मैं यहीं बैठ करके 2 मिनट सिर्फ देख करके अपना प्रवचन शुरू करता हूँ। अब जब मैं देख रहा हूँ जिन जिन बातों को मैं समाज के आगे रख रहा हूँ, दूसरे दिन वही बातें नाना मत मतांतर के लोग तोड़ मरोड़ करके वो बातें रख रहे हैं, किस किस प्रकार से मन को काबू करें, फलाना कैसा करें, ढिकाना कैसा करें। पहले ये चीज़ नहीं थी। तो मैं देख रहा हूँ अध्यात्म जगत में प्रतिस्पर्धा बहुत हो गई है। प्रतिस्पर्धा होना बुरी बात नहीं बोल रहा हूँ, प्रतिद्वंदता नहीं होनी चाहिए। तो अध्यात्म जगत में प्रतिद्वंदता आ गई है, प्रतिस्पर्धा की जगह प्रतिद्वंदता आ गई है। जब ये प्रतिद्वंदता आएगी तो हिंसा आ जाएगी और दंभता आ जाएगी। मैं सहज तरीके से साहब की बात को समाज के आगे रख रहा हूँ, और इसलिए जब मैं उनको चेक करता हूँ तो थोड़ा सा शब्दों का रूपांतरण कर लेते हैं। और सच है, मेरे पास नाना मत मतांतर के लोग ज्वाइन किए हैं, उनको खबर मिलती है। कुछ लोग तो यूं भी कर रहे हैं, एक आदमी मेरा भटका हुआ कोई आदमी है, उसको पैसे कौड़ी दे करके एक इंटरव्यू कराते हैं। हम साहिब बंदगी में थे 7 साल, मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं उनसे पूछता हूँ, कोई कह रहा है 20 साल, तो मैं पूछता हूँ भैया 20 साल आप क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे, अपने से धोखा कर रहे थे, जब खुद से धोखा कर रहे थे। जब 20 साल तुमने देखा कुछ नहीं है, इतना लंबा टाइम क्यों लगाया तुमने? हाँ, वो ये नहीं बोलते हैं कि हमारे अंदर कुछ निजी गलतियां थी। तो ऐसे ठेलुआ लोगों को ले करके वो इंटरव्यू भी देना शुरू कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों पर, और साहिबंदी की नाम लेकर मैं डिफॉर्मेशन का ऐसे लोगों पर केस करूँगा, डरा नहीं रहा हूँ। ये गलत है। आप इस तरह किसी का नाम लेकर के डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते किसी आदमी को खड़ा करके। मैं ऐसी हरकत नहीं कर रहा हूँ, ये अशिष्ट है, ये अमान्य है। मैं आपको फिर एक रेफरेंस दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी जजमेंट दी थी कि बिना न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए
कोई भी किसी को दोषारोपण नहीं करेगा सार्वजनिक, क्योंकि उसकी छवि पर प्रभाव पड़ता है और आदमी अपनी छवि को पूरा जीवन लगाता है स्थापित करने के लिए, इसलिए आघात है, उसकी छवि पर एक हमला है। उन पर डिफॉर्मेशन का केस चलता है जिसमें सजा भी है। डिफॉर्मेशन का केस दो तरह का होता है, एक क्रिमिनल है, एक पैसे का होता है कि इतने पैसे मेरी छवि वो किया। तो उन पर मैं ऐसे लोगों को मैं शोध कर रहा हूँ, कुछ पर किया भी है, तो क्रिमिनल केस करने की हम कोशिश करेंगे। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कुछ लोग जो हमारे पंथ से निकले हैं, जिन निकले नहीं उनको हमने निकाला है। निकाला क्यों है? जब वो नियम विरुद्ध चले और बाकी लोगों को उनसे भ्रमित कर रहे थे या अपने हितों को देख रहे थे, मैंने एक बात कई बार बोली है, तो उनको मैंने वर्जित कर दिया। जब वर्जित कर दिया तो वो थोड़े थोड़े जाकर के कहीं किसी मत और किसी बाबे को आगे रखकर कबीर साहब के 4-6 दोहे बोलकर अपना काम चलाते और निंदा भी करते हैं। ऐसे लोग फिर क्या कर रहे हैं, किसी एक आदमी को खड़ा करके कि हाँ जी हम इतने दिन वहाँ थे, हमें कुछ नहीं मिला। तो मैं संगत को भी सतर्क करना चाहूँगा। अब वो क्या करते हैं, आलोचक मेरा फोटो आगे लगाते हैं और एक टाइटल इतना टाप देते हैं ताकि सब्सक्राइबर और वो व्यूअर्टी बढ़े। ये भी गलत है। आप किसी का फोटो उसकी इच्छा के बगैर लगा नहीं सकते हैं। तो बंधुओं मैं ये कहना चाहूँगा, इस प्रकार लोगों ने इतना साहिब की चोरी की है, बहुत चोरी की। उनके वाणियों को तोड़ मरोड़ करके उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार समाज के आगे रखी है। जब टटोलो पूरा तो उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, वो खाली डब्बा पीस रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो साहब का है, पर वो साहब का नाम आगे नहीं रख रहे हैं। तो उनसे पूछो तुम्हारे मत का प्रारंभ कहाँ से हुआ, उनको यही नहीं पता है। अरे तुम किस वे पर चल रहे हो, उनको ये भी नहीं पता है। तो इस तरह से आज प्रतिद्वंदता आ गई है भक्ति क्षेत्र में। तो साहब ने गुरु को जितना स्थापित किया किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं किया। प्राचीन काल में ऋषि मुनि रास्ता बताकर भेज देते थे, लोग तप करते थे। यहाँ तो साहब सीधा क्या कह रहे हैं, कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया लखा है। करोड़ों जन्म का पंथ गुरु पल में लखा देगा, बता देगा आपको। अब साहब कह रहे हैं करोड़ों जन्म का पंथ जो था गुरु पल में बता देता है। हाँ, करोड़ों जन्म का पंथ पल में, काग पलट हंसा कर दीना, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। यानी आपको बदलने की क्षमता रखता है गुरु, वो आप में परिवर्तन कर देता है। आप चेक करो, आप गुरु गुरु ने परमात्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप दर्शायो, अर्थात आपको आत्मनिष्ठ कर देगा। पर एक जगह फिर साहब क्या व्यवस्था भी दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गुरु बेचारा क्या करे जो चेला खोटा होए। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला खोटा होए। पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा है। जब यहाँ साहब एक बात सीधी कह रहे हैं, यहाँ एक बात सीधी कह रहे हैं, बिना सदगुरु की ऊर्जा से और सार शब्द पाए आप उस सत्ता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत को तो रामायण ने भी स्थापित कर दिया है। तो फिर तुम्हारा आदि नहीं है कहीं, तुम्हारा स्टार्ट ही नहीं है कहीं से। साहब ने ये मान्यता स्थापित की कि गुरु जरूरी है। खुद माँ के पेट से ना आकर, अविचल से आकर के खुद उन्होंने तभी भी रामानंद जी को अपना गुरु धारण किया। नहीं तो लोग पूछेंगे तुम्हारा गुरु कौन था। ये निगुरे पंथ है, निगुरे लोग हैं, इनके गुरु का अस्तित्व ही कहीं नहीं मिलता है। जब पूछो तुम्हारा गुरु कहाँ से था तो अटपटी बातें, कोई प्रमाणित बातें ही नहीं करते हैं। तुम्हारा पंथ कहाँ से चला, कोई बात नहीं है। वाह। तो साहब ने गुरु को कैसे स्थापित कर दिया, ये ऊर्जा तुम्हें गुरु से लेनी है, इसके अलावा कोई यत्न नहीं है तरने का, इसके अलावा कोई मोक्ष का सूत्र ही नहीं है। साहब कह रहे हैं गुरबिन नहीं होए आचारा, हाँ, गुरबिन होए न भाव, नहीं हो भाव के पारा। गुरु के बिना आचार पर आप नहीं चल सकते।
गुरु समृद्ध जय सर खड़े कमी कहत हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति ने छोड़े साथ। अब यहाँ साहब क्या करें, गुरु सुरती सुरधेनु समाना, तुम गुरु के कंसंट्रेशन से अपना कंसंट्रेशन जोड़ देना, पूरा पावर तुम में ट्रांसमिट हो जाएगा। जब तुम्हारे पास आधार ही नहीं है, आपका मोबाइल, आपके मोबाइल में रेज आ रही है अमेरिका से, आप देखो अपना गूगल अमेरिका में है और यूट्यूब वहाँ पर है और सब चीज़ें आप यहाँ हासिल कर रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ तो सैटेलाइट से आप कनेक्टेड हो रहे हैं, यहाँ किसी टावर से कनेक्टेड है। इस तरह जब तक आप एक पूर्ण गुरु से, और पूरा गुरु नाम सच्चा आदि, ये भी तो साहिब के ही शब्द है, ये शब्द किसी और के नहीं है, ये शब्द पूरे साहिब के हैं। तो इस प्रकार से वो कह रहे, गुरबिन होए नहीं भव पारा, गुरबिन नहीं होए भव पारा, गुरबिन होए नहीं आचारा। कैसे ध्यान करना है, वाह, बस गुर सुरती सुरधेन समाना। मैं प्रमाण सहित बात कर रहा हूँ। गोस्वामी जी ने रामायण में ऐसे बोल दिया क्या, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। वाह, सुमरण से, गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। सुरत मान स्थिर करो, गुरु में दे समाय, कहे कबीर धर्मदास से तो अगम पंथ लखाए। यानी सुरत मान स्थिर करो, गुरु में दे समाय, कहे कबीर धर्मराज से अगम पंथ लखाए। आपके पास एक अध्यात्म ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में मदद देगी। गुरु आपके सुरती में एक बूस्टर लगा देता है, तो आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, आपके साथ वो ताकत काम करती जाएगी। साहब कह रहे हैं, नाम दे सार नाम दे जय बीड़ा, संग रहूं मैं दास कबीरा। यहाँ तक साहब बोल दिया, जहाँ नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। ऐसे तो पूरी दुनिया कह रही है नाम 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 नाम, हमारे पास नाम है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई उड़ला जाना। नाम भेद वेद के पारा, वाह, नाम भेद वेद के पारा। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो इस तरह से जब वो नाम की ताकत आ जाती है तो परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा आपके अंदर, तभी आप आंतरिक शत्रुओं को विजय प्राप्त कर सकते हैं उन पर, अन्यथा किसी भी कीमत से नहीं। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, ऊँच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। इतनी बड़ी महिमा नाम और गुरु के ध्यान की साहिब ने कर दी है। आगे कह रहे हैं, वाह, मन कर्म नाना भावना, ये जगत सब लपटान, इक दुई होए ताए समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। जी मैं भ्रम जाल डारे, उलट निज नहीं चीन हो। अर्थात इस आत्मा को भ्रम में डाल दिया, इसलिए आत्मा अपने निज घर, अपने मूल स्थान को नहीं समझ पा रही है। गुरु बहुत संसार में सब फंदे कृत्रिम जाल, कृत्रिम माया भी। गुरु बहुत संसार में सब फंदे कृत्रिम जाल, सदगुरु नहीं भ्रम मिटे, महा प्रबल काल हो। अर्थात ये सबको नचा रहा है। नाम की ताकत के बाद ये बलहीन हो जाता है। जैसे आपके पास नाम की शक्ति आएगी, मन का बलहीन हो जाएगा। आप स्वयं देखें ना, पहले जहाँ भी चाह रहा था आपको पलट के ले जाता था, अब नहीं ले जा पा रहा है। नाम होए तो मात न भावे। बस आप अपने हृदय से देखिए, प्रत्यक्ष देखिए ना, जिन पर दया सदगुरु करे, तिनका फांस कर्म सब जरे। इस तरह साहब कह रहे हैं, जो गुरु का कथन है अनुकरण करे और सुरत लगावे, ताको सदगुरु लोक पठाए। आपने अपने जीवन में कई ओकेजन पर एक चीज देखी है, एक सूक्ष्म ताकत हमेशा आपको संरक्षण दे रही है। एक सूक्ष्म बड़ी बारीक ताकत आपको एक रास्ता दे रही है।
ये सब चीज़ें बताने को साहब ने आगे फिर क्या कह रहे हैं, सत्यनाम निज औषधि, सदगुरुदेव ही बताया, निज मूल औषध है वो, जन्म मरण के रोग का निवारण नाम से होगा। पर आगे तकाजा और तनाजा कर रहे हैं, औषध ले रूप पथ रहे ताको काल न खाए, औषध ले और पथ्य सेवन करे, परहेज करे, उसको काल न खाए। और आगे क्या बोल रहे हैं, तज काग चाल, हाँ कौए की चाल खत्म हो जाएगी, मराल मत गए, मराल हंस को कहते हैं, कौए की आदत छूट जाएगी और हंस वाली आ जाएगी। गुरु चरण लौ लाभ ही, अब कह रहे हैं गुरु चरण लौ लाभ ही, गुरु का हमेशा ध्यान करे। और पंथ कुमार्ग सकल, यहां साहब कठिन बोल रहे हैं थोड़ा, कह रहे हैं और मोक्ष के जितने भी रास्ते हैं ये कुपंथ हैं, वो कुपंथ को नकारात्मक है, पंथ रास्ता यानी बाकी गलत रास्ते हैं। गुरु चरण प्रीत सुपंथ धर्मन, यानी सच्चा मार्ग है गुरु चरण प्रीत सुपंथ धर्मन, हंस लोक सिधावे। इस तरह साहब ने अपनी वाणियों में आखिर बहुत से लोग मेरे पास आते हैं किसी अपने रिश्तेदार को लेके, कुछ तो ऐसे लोगों को भी लाते हैं जो मरणासन पर हैं, यानी अभी मरने वाला है, कहते हैं इसको नाम दे दो। मैं कह रहा हूं भैया सुनो, नाम कोई लड्डू नहीं है कि ऐसे बांट दिया जाए। और कुछ पागलों को लाते कहते इसको नाम दो। मैं बोला भैया ये आस्था ही नहीं रख पाएगा, ये समझेगा ही नहीं ना। अरे भाई फौज में भी जब भर्ती करते हैं पूरा परीक्षण करते हैं शरीर का, अंग प्रत्यंगों को, हाथों को यूं खड़ा कर देखते हैं, अगर हाथ कांप रहा है तो उस आदमी को कभी भर्ती नहीं करेंगे। वजह अगर हाथ कांप रहा है ना तो गोली निशाने पर नहीं जाएगी, चांद पर चली जाएगी। घुटनों को देखते हैं, टांगों को देखते हैं, आंखों को देखते हैं, कानों को सुनते हैं, बहरा तो नहीं है, सब चीज़ देख करके तब उसके बाद फिर उसको फौज में भर्ती करते हैं। अब जो मरणासन पर पड़ा है उसको आप लेके आ रहे हैं। अब वो तो चाहता है हाँ ठीक है मुझे नाम मिले, मरता क्या ना करता। ऐसा नहीं है, ऐसा काम नहीं बनेगा। इसलिए नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो हो वो तो मरणासन पर है, वो तो पागल है, उसको दीक्षा नहीं दी जा सकती। वो विश्वास कैसे करेगा, गुरु शब्द पर कैसे चलेगा। गुरु शब्द पर चलना बहुत बड़ा है, भाव है। तो इस तरह से बाकी पता है कैसे दीक्षा दे रहे हैं, मैं पुनः आलोचना नहीं कर रहा हूँ। एक सेठ था गुप्ता, जम्मू की बात, अच्छे थे, अपने एक मित्र को लाता, मित्र भी बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन वो शराब की लत से ग्रसित था। सेठ ने मुझे कहा गुरुजी ये बहुत दानी, बहुत ज्ञानवान, बहुत विचारशील हैं, पर ये शराब की लत में फंसा हुआ है, गुरुजी इसको दीक्षा दे दो, इसका कल्याण करो। तो मेरी शर्त है 3 महीने से मांस शराब आदि का इस्तेमाल न किया हो वो आ जाए, मेरा सत्संग सुने। लेकिन वो 3 महीने परहेज नहीं कर पाता था। वो इस तरह सिलसिला 2-3 साल रहा। जब कोई नामदान के लिए बैठता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई 3 महीने के अंदर जिसने मांस और शराब का सेवन किया तो हाथ खड़ा करें। तो वो ईमानदार था, हाथ खड़ा करता था। मैं कहता था सेठ जी परहेज करो थोड़ा भाई, 3 महीने अगर नहीं तो आप कम से कम 21 दिन, आपको थोड़ी रियायत दे रहा हूँ, 21 दिन तक नशा बहुत हड़कंप मचाता है, और अगर आप नाम लेकर शराब पिया तो गुरु विमुख हो जाएंगे, उसका बड़ा दंड है। तो अंतोगत्वा वो 5 साल आता रहा, मुझसे नाम नहीं प्राप्त कर सका। बाद में एक महात्मा आया यहाँ
मैं नाम नहीं लूँगा, उचित नहीं होता है। उसकी शैली अलग थी, लोग जितने आए उनके सामने बोलता था, सत्संग में बोलता था, ग्रिंग 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 ग्रिंग, यह जपना या कोई नाम, बस अब मैं हूँ गुरु, तुम हो चेले, मान न मान हम तेरे मेहमान। तो वो भी बैठा। बाद में पता है, निकल कर 2 दिन बाद उस गुरु को 1000 गाली दी। उस गुरु को उसने 1000 गाली दी। मुझे ये सेठ ने बताया, बोला ये मैं बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, न जांचा न परखा, ये संख्या बढ़ाने वाली बात हो गई ना। 100 कपूतों से एक सपूत अच्छा होता है। मैं संख्या के चक्कर में नहीं हूँ, पॉजिटिव काम कर रहा हूँ। इस तरह से कुछ लोग संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ भैया संख्या बढ़ाने का नहीं। वाह, मैं एक फिर उदाहरण दूंगा। दिलीप कुमार जबरदस्त कलाकार था, अभी उसकी शरीर छूट गई, कम फिल्में बनाई उसने, पर उसका टक्कर जैसे मोहम्मद रफ़ी का सिंगिंग में कोई टक्कर नहीं ले पाया। वो क्या करता था, जिस फिल्म में जो अभिनय करना था, पहले वो अपने में आत्मसात कर लेता था, इसलिए उन्हें टेजडी किंग भी कहते थे। आजकल आप देखो फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे कलाकार हैं, भाई किसी कारण से रोना पड़ा तो बाम लगा दिया, आंसू तो आएंगे, लेकिन चेहरा मुस्कुराहट वाला लग रहा है, चेहरा सीरियस नहीं लग रहा है, लेकिन वो कला के अंदर आत्मसात हो जाता था, उसमें समा जाता था। इसलिए साहब ने शब्द में यहां इंगित किया, खेलना हो तो खेलिए, खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेल के खली बयाना तेल। कच्ची सरसों को पेरोगे तो खली भी नहीं होगी और तेल भी नहीं बनेगा, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा और आपकी तनांजलि होगी। ठीक वैसे ही अगर आपका बेटा कुछ गलत कर रहा है तो उसकी आंच आप पर भी आएगी। इसलिए निरख परख कर गुरु दीक्षा दीजिए। साहब ने धर्मदास जी को कहा भी है, निरख परख कर दीक्षा देना। आगे साहब कर देखो, जान दीन लो लीना, मुक्त भक्ति मुक्त में कहे आदीना, दयाशील क्षमा चिताई, धर्मन नाम पान देता ही। अब यहाँ साहब क्या कर रहे हैं, पहले देखना वो पात्र हैं या न पात्र हैं, कुपात्र तो नहीं है। अगर शराब की बोतल में आप गंगा जल भी डालेंगे तो गंगा जल दूषित हो जाएगा, इसलिए पहले पात्रता देखना है, पात्र है कि नहीं है। तासनपुर संदेशा कहियो, निज दिन नाम ध्यान गए, दयाहीन जो शब्द न माने, काल दिशा हो बात बखाने। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं, फिर चिन्ह बता रहे हैं बॉडी के। चंचल दृष्टि हो पन जाए, सत्य शब्द न ताए समाए। बोला चंचल दृष्टि हो उसको भी नहीं देना, पूरे अंगों के लिए बताया। माथा छोटा हो उसको भी दीक्षा नहीं देना। जिसके ये नेल जो है, ये नेल कम चौड़े हो, लंबे हो, छोटे छोटे हो और गोलाकार में हो, उसको दीक्षा मत देना। जिसका सर छोटा हो और शरीर भारी हो, यानी ओछा शीश, उसको भी शब्द नहीं देना। और जिसके आंख में तिल हो उसको भी शब्द नहीं देना। जान हो दूध भेष धराए, मध्य नेत्र जैतिल अनुमाना, निश्चय काल रूप तह जाना। तो साहब ओछा शीश दीर्घ जय काया, ताकि हृदय कपट रहे छाया। जिसकी छोटी आंख हो बहुत कपटी होता है। मैं पूरे शरीर का वर्णन करूंगा ना तो आदमी को देखकर जान जाएंगे कैसा है। इस तरह जब सेना में भर्ती करते हैं ना तो रूप रेख अंग वो सभी पहले चेक करते। तो साहब धर्मदास को ये कह रहे, तेहजिन देश पुरुष सैदानी, यह जीव करे पंथ की हानि। इनको भक्ति नहीं देना।
तो बंधुओं, मैं ये कह रहा हूँ, जब गुरु नाम देता है तो एक पावर आप में इंजेक्ट करता है, उसके द्वारा आप बदलेंगे। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। जब गुरु के पास कुछ है ही नहीं है, उस सत्ता को पहुंचा नहीं है, साहब ने उस पर भी अपेक्ष किया, बिन अक्षर आरती जो करई, रो रो नर्क कल्प सत्परी। इसका मतलब है जो गुरु ईश्वर तत्व को प्राप्त नहीं है और वो दीक्षा दे रहा है, नर्क का अधिकारी है। ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ। एक आदमी चरित्र से बहुत कमजोर था और किसी वृद्धा स्त्री से उसके गलत संबंध थे। उसके पिता ने मुझे उसको खड़ा करके बोला कि ये बहुत गलत है, इसको समझाओ। फिर मैं उस स्त्री को भी बुलाया, उसको भी समझाया। स्त्री ने एक ही शब्द बोल दिया, बस बात खत्म हो गई। बोला मैं इसके बिना रह नहीं सकती। आगे बोलने का वो ही नहीं था। बाद में क्या किया, उसने उसी स्त्री की पुत्री के साथ विवाह किया और अब वो नामदान दे रहे हैं। वाह, ये कलयुग है, कलयुग है। कह क्या रहा है, जो मैं चीज़ें बोला हूँ, दे क्या जा रहा है, जो रास्ता मैं बताया हूँ। काम नहीं बनने वाला इससे ना, इससे काम नहीं बनने वाला। इसलिए गुरु यथार्थ में उस नित्य को जानने वाला होना चाहिए। इस तरह ठेलुआ लोग भी काफ़ी इस पंथ में लग जाते हैं आकर के। मैंने पहले भी कहा, कुछ व्यापारी आते हैं, कुछ अर्थी चाहना वाले आते हैं, कुछ यश चाहने वाले आते हैं। इस तरह ये होता है। तो साहब पूरी एक दिशा भी दे रहे हैं। आगे सब कह रहे हैं, सोई जीव बड़ भागी होई जासे हृदय तम नाम समोई। कह रहे हैं जिसके हृदय में नाम समा गया वो बड़ भागी है, बड़ भागी है। नाम बिना मूर्ख सुख कहिए, नाम बिना पापी सुख। तो ये आपको सत्यनाम ने जो औषधि सतगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। परहेज करते चलना, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत होए, कबीरा विश्व अमृत होए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा। साहेब बंदगी।